हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सारे में जो है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से क्वेश्चन आता है और इस पर जो है 3 चैप्टर कवर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। हेडिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए, अगर आप लोग ये चैप्टर को पढ़िएगा तो इससे 3 चैप्टर कवर होगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो हो गया, ट्रेन पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नंबर 3 जो होता है वो जो है बोट एंड स्ट्रीम पर क्वेश्चन आता है, यानी मतलब नाव और धारा पर, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेन, बोट सब चालू होगा। चलिए देखिए, पहले जानेंगे कि हम लोग जानेंगे कि चाल क्या होता है। चाल को अंग्रेजी में हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, दूरी बटा समय, यानी d/t कह सकते हैं इसको। देखिए, तो कोई भी पिंड द्वारा इकाई समय में, ये चाल का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि कोई भी गतिशील पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड बराबर हमारा सूत्र क्या हो गया, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। और हम लोग जो है सबसे बड़ा मात्रक दूरी का क्या होता है, किलोमीटर, और टाइम का होता है घंटा। तो क्या हो गया, जो स्पीड का जो मात्रक हो गया किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और इसको स्पीड को अगर हम लोग छोटी इकाई में दिखाएंगे तो मीटर पर सेकेंड में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं स्पीड को हम लोग क्या होता है, मीटर पर मिनट में दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग उसका इकाई को दिखाएंगे। तो चलिए और देखते हैं इसमें। देखिए, इससे आप 3 सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 3 सूत्र। स्पीड बराबर अगर हमारा डिस्टेंस बटा टाइम होता है तो ये एक सूत्र हो गया। दूसरा जो है टाइम निकालने बोल देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा एस हो जाएगा। और तीसरा जो है डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो टाइम गुना चाल हो जाएगा। तो यही 3 चीज़, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में जो है 2 चीज़ अननोन रहेगा, तीसरा चीज़ निकालने बोलेगा। आपके पास डिस्टेंस टाइम दे दिया जाएगा, स्पीड निकालने बोलेगा, ठीक है। आपके पास टाइम और स्पीड दे दिया जाएगा, डिस्टेंस निकालने बोलेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ हमेशा दिया रहेगा और तीसरा चीज़ आपको निकालना होता है। चलिए अब आइए, अगर दूरी स्थिर है, दूरी मतलब स्थिर है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर दूरी स्थिर है तो चाल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाल बढ़ाइएगा तो आपका समय घटेगा। मान लीजिए किसी दूरी को हमको जाना है, एक स्थिर दूरी को जाना है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप तेज़ गति से चलिएगा तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। अगर आप कम स्पीड से चलिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। चलिए अब आइए, कहीं कहीं क्वेश्चन में जो है ना चेंज करने के लिए आता है। तो चेंज हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि जैसे हमको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आपको क्या करना है, सीधा इसको आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो 72 गुना 5/18 कर दीजिएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ को क्या करना है, जो कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसको आपको 18/5 से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे सपोज के लिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इसको अगर आप 18/5 से गुना कर देते हैं तो ये क्या बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। और इसको काटिए तो 4 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आपने क्या सीखा कि अगर छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, अब बड़ा में जाना है
तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बड़ा से छोटा जाना है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में जान से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या करना है, इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर सवाल देखते हैं। जो भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं पहले हम शुरुआती से छोटा छोटा सवाल को लेंगे, उसके बाद इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोलता है कि एक कार की चाल 35 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी चाल किलोमीटर में क्या होगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए हमारा जो चाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, चाल हमारा दिया है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए जो 35 दिया है उसको आप 18/5 से गुना कर दीजिए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्या बार में कटेगा, 7 बार में कटा। ठीक है, 126 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आराम से बन गया, यानी क्या करना है आपको, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। देखिए ये होता कैसे, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये होता कैसे है। देखिए अगर देखिए हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और इसको हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर 1 घंटा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 किलोमीटर 1 घंटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर 60 सेकंड से गुना कर दीजिए इसको। 1 2 कट गया आराम से, यानी कितना बार में कटा देखिए, तो ये 5 बार में और ये कटा 3 बार में, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया। ठीक है, और हमको वही देखिए अब क्या जाना है, मीटर पर सेकंड से उसको बस आपको उलट देना है। ये 18/5 यहाँ आपको 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या करना है, 18/5 से। यही क्वेश्चन में हमने यही किया। ठीक है, और हमारा आंसर 126 किलोमीटर प्रति घंटा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल आप मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। यानी हमारा चाल कितना दिया गया है, स्पीड जो हमारा दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब इसको बदलना कुंजी में है, तो मीटर पर सेकंड में। तो देखिए क्या करना है आपको, 90 लिखना है, छोटा से बड़ा जानना है। देखिए ऐसे इसको याद रखिए, 18/5। ठीक है, 18/5 है, तो बड़ा जोन कौन है, ऊपर में बड़ा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। और 5/18 यानी 18 बड़ा है, 5 छोटा है, तो छोटा से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम 5/18 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, 18×5 = 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ गया। ये देखिए हुआ कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब इसको खींचेगा तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए शॉर्ट में इसको हम गुना करते हैं। मान लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से आप गुना कर दीजिएगा, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और ये घंटा है, यानी 1 घंटा मोटा मोटी मान लीजिए नीचे 1 है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, आप देखिए इसको काटिए, डबल शून्ना कट गया। ठीक है, ये 6 कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। 5 × 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो इतना ना करके आपको सीधा 5/18 से गुना करना है। तो उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि एक साइकिल की चाल, एक साइकिल जो है 30 मीटर की दूरी जो है 24 सेकंड में तय करता है। 30 मीटर जाता है 24 सेकंड में, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए हमको चाल मांग लिया गया है, और दूरी मेरे पास डिस्टेंस दे दिया गया है 30 मीटर का, और टाइम जो हमारा दे दिया गया है 24 सेकंड का दे दिया गया है। ठीक है, तो आप स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। स्पीड बराबर सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। चूँकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, आप इसको 18/5 से गुना कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको काटाकाटी कीजिए। चलिए छक्का पहाड़ा से काटिए, 3 बार में, 4 बार में। चलिए और काटना है इसको, ये काट दीजिए, कितना बार में कटेगा,
तो 6 बार में कटेगा। अब देखिए ये 2 बार में कटा तो ये 3 बार में कटेगा, तो चाल हमारा जो हो जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको आप लिख सकते हैं 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लिखना है, जो ऑप्शन में है उसे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अब क्या आता है क्वेश्चन, यदि विकास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, क्या करता है, विकास का चाल कितना दिया, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए कि स्पीड जो है विकास का 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। दौड़े तो 400 मीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस हमारा जो है वो दे दिया गया है 400 मीटर, ठीक है। कि दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी समय का मांग कर दिया गया है यहाँ। लेकिन हमारा यहाँ 4 जो ऑप्शन है वो मिनट में, यानी हमारा आंसर को मिनट में लाना है। देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय मांग दिया पंची में तो मिनट में मांग दिया। तो ठीक है, सूत्र लगाइए। देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। हमारा जो है स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हमारा दूरी जो है 400 क्या दिया है, मीटर में दिया है, और समय निकालना है मिनट में। तो आप इसको देखिए, अगर इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो क्या दिखे, ये हमारा जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसको, काट कुट कीजिएगा, अच्छा रहने दीजिए। अभी टाइम को यहाँ लाइए और इसको नीचे भेजिए, ठीक है। तो टाइम बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, 400, और नीचे जो हो जाएगा 20×5 100, और 18 चला जाएगा ऊपर। चूँकि देखिए ये समय हमारा सेकंड में निकल रहा है, चूँकि यहाँ चेंज हो गया था और मीटर यहाँ सेकंड में निकल रहा है। अगर आप इसको जो है क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, किससे कीजिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारा जो है आंसर कुंची में आएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये 60 यहाँ आ जाएगा। चलिए ये गया, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा कै बार में, तो 15 बार में कट गया। अब देखिए ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, यानी 6/5 मिनट, ठीक है, 6/5 मिनट आया। अब देखिए यहाँ 3 नंबर ऑप्शन को देखिए कि 6/5 जो हमारा आया उसको 1.1/5 हम लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 6/5 क्या, तो मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.1/5, और ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे सवाल को चेंज करने के लिए जितना भी सवाल पूछा गया है वो चेंज पर आधारित क्वेश्चन था। तो पहले बेसिक चीज़ को चलते हैं लेके, फिर बड़ा जो सवाल आएगा, ये भी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उसको हम बताएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन सब वही है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। सारा सवाल इसी पर ही बनेगा, कोई ट्रिक फ्रिक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक ही को ट्रिक है, S = D/T, 2 ठो अननोन, तीसरा को मांगा जाएगा। चलिए देखिए बोलता है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़, देखिए ये 200 मीटर का दौड़ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा हो गया 200 मीटर, और 24 सेकंड में पूरा करता है, यानी टाइम हमारा दे दिया है कितना, टाइम हमारा दे दिया गया है 24 सेकंड दे दिया गया है, ठीक है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बस लगा दीजिए सूत्र, स्पीड बराबर सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस हमारा 200 और टाइम कितना 24, चूँकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे काटेंगे, छक्का पहाड़ा से 3 बार में, 4 बार में। क्लियर है। देखिए 4×5 = 20, और यहाँ 200, 10 बार में कट जाएगा, ख़त्म कहानी इसका। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोलता है यदि एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, किससे दौड़ता है, 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में कितना दूरी तय कर पाएगा। और आपको आंसर निकालना है किलोमीटर में। क्या निकालना है, किलोमीटर में। देखिए चेंजिंग का क्वेश्चन है, यहाँ चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज करने नहीं सीखिएगा तो वहाँ एग्ज़ाम में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको सावधानीपूर्वक चेंज कर लेंगे। किसमें आंसर मांग रहा है, क्या में ले जाना है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा जब दूरी, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमारा जब किलोमीटर में रहे, टाइम हमारा जब आवर में रहे यानी घंटा में रहे, तो स्पीड हमारा जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलता है। ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस हमारा मीटर में रहे और समय हमारा क्या में रहे, सेकंड में रहे, तो स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में निकलता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। यदि एक व्यक्ति जो है यानी 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, तो देखिए स्पीड बराबर सूत्र लगा दीजिए T/T। ठीक है। चाल इसका कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप इसको 18/5 से जब गुना कर दीजिएगा तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया ये। और दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, दूरी देखिए हमको निकालना है D। ओके। और हमारा समय दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट, यानी मतलब 1 आवर प्लस 40 मिनट। लेकिन ये मिनट है, आप इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा घंटा में बदल जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसको इससे गुना कर दीजिए, काट कुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, तो D बराबर, यानी यही D बराबर कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, अभी मत काटिए, 5 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 3 बार में। ठीक है। 3 एक कम 3 और 3 2 5, गुना होकर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये 5 5 गया, ये 3 3 गया, यानी हमारा आंसर 18 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 18 किलोमीटर पहला ऑप्शन में। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, चेंजिंग पर क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी और बराबर पूछता ही है। इसका टाइप 1 था, अब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बहुत सारा सवाल इसमें आएगा। तो इसको एक एक करके हम लोग बताएंगे। एवरेज स्पीड पर भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो है इसको बनाइए और इससे छोटा छोटा सवाल को किताब से निकाल के प्रैक्टिस कीजिए और बदलने का आपको जो प्रॉब्लम होता था वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है, हमको लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें और आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।